यकी मोहकम अमल पे हम मोहब्बत फ़ातिह आलम, जहाद ज़िंदगानी में हैं ये मर्दों की शमशीरें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये शेर अल्लामा इकबाल का शेर है, जिसके मानी ये हैं कि अगर यकीन पुख्ता हो और कंसिस्टेंट एक्शन यानी कि मुसलसल मेहनत हो और जज्बा सच्चा हो, ये तीनों चीज़ें इंसान की ज़िंदगी में तलवार का काम करती हैं। और जिस शख्स के पास ये तीनों चीज़ें होती हैं वो ज़िंदगी में कभी नाकाम नहीं हुआ करता। तो नाज़रीन, ये जो पुख्ता यकीन है ज़िंदगी में, अगर ये ज़्यादातर एम्पावरिंग यकीन है यानी कि एम्पावरिंग बिलीफ्स हैं, तो ये आपको आपके गोल्स को अचीव करने में मददगार साबित होंगे और आपका जो पोटेंशियल अल्लाह पाक ने आपको दिया है उसको रियलाइज़ करने में, उसके बारे में जानने में और उससे फ़ायदा उठाने में मददगार साबित होंगे। और कहीं अगर ये बिलीफ्स डिसएम्पावरिंग बिलीफ्स हों यानी कि लिमिटिंग बिलीफ्स हों, तो ये आपका पोटेंशियल खा जाएंगे। ना ही आपको अपने आप को डिस्कवर करने देंगे और ना ही अपने पोटेंशियल को रियलाइज़ करने देंगे, और आपकी गोल की अचीवमेंट के दरमियान ये एक दीवार की तरह हाइल हो जाएंगे। मसलन हम दो अशख़ास की मिसाल लेते हैं, एक है पर्सन ए, एक है पर्सन बी। ये दोनों अपना एक गोल सेट करते हैं कि इन्होंने अपना वज़न कम करना है, और ये दोनों ये टारगेट सेट करते हैं कि हमने रोज़ाना अपना वज़न कम करने के लिए 1 किलोमीटर वॉक करनी है। लेकिन पर्सन ए का बिलीफ ये है कि मैं मुस्तकिल मिजाज हूँ, जबकि पर्सन बी का ये बिलीफ है कि मैं मुस्तकिल मिजाज नहीं हूँ, मैं बीच में रुक जाता हूँ। तो पर्सन ए जिस बिलीफ के साथ स्टार्ट होगा, ये इसके मकसद के लिए इसको तक़वियत देगा, हौसला देगा, और ये काम शुरू करने से पहले ही, अपने गोल पर काम करने से पहले ही अपनी तमाम तर एनर्जी को यकजा कर लेगा और मजबूत हो जाएगा, और इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ ये जो एक्शन लेगा ये भरपूर एक्शन लेगा। अगर पर्सन ए जो है वो गोल की अचीवमेंट के दौरान यानी कि कभी किसी एक आध दिन स्किप कर लेता है, तो इसको पता होगा कि एक आध दिन स्किप करने से मुझे कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है मैं मुस्तकिल मिजाज हूँ, मैं कवर कर लूँगा। जबकि पर्सन बी भी उसी गोल के साथ स्टार्ट होता है, लेकिन क्योंकि इसका जो बिलीफ है वो लिमिटिंग है कि मैं मुस्तकिल मिजाज नहीं हूँ, तो ये इस बिलीफ के साथ अपना हौसला पहले से ही हार चुका होगा और अपने दिमाग को पहले ही डाउट दे चुका होगा कि मैं तो बीच में रुक जाऊंगा और शायद मैं कंटिन्यू ना कर सकूं, क्योंकि मेरा बिलीफ ये है कि मैं मुस्तकिल मिजाज नहीं। ऐसा शख्स जब एक्शन लेगा तो उसका एक्शन भी भरपूर नहीं होगा, क्योंकि सेल्फ डाउट की वजह से उसकी जो एफर्ट है वो वैसे ही बिखर जाएगी। और अगर अपने गोल की अचीवमेंट के दौरान अगर ये डेली बेसिस पे 1 किलोमीटर की वॉक का जो उनका टारगेट है, पर्सन बी इस बिलीफ के साथ अगर किसी दिन स्किप कर लेगा तो पर्सन ए की तरह वो अपना हौसला बरकरार नहीं रख पाएगा, क्योंकि ये अपने आप को मैसेज देगा कि देखा ये एक एविडेंस है, मैं आज स्किप कर गया, क्योंकि मैं मुस्तकिल मिजाज नहीं हूँ, इस वजह से आज मैं स्किप कर गया। अगर आगे चलते मैं 1-2 दफ़ा ये और स्किप करता है तो ये मज़ीद अपनी एफर्ट को कम कर देगा और बिलाखिर हार मानकर क्विट कर देगा। तो नाजरीन, एक ही गोल को सेट करके और एक ही टारगेट सेट करके बिलीफ डिफरेंट होने की वजह से इतना बड़ा फ़र्क पड़ जाता है, और अक्सर अपनी ज़िंदगी में हम इन्हीं लिमिटिंग बिलीफ्स की वजह से अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाते। तो नाजरीन, क्या आप जानना चाहते हैं कि लिमिटिंग बिलीफ्स को एम्पावरिंग बिलीफ्स में कैसे कन्वर्ट किया जाए? इसका पहला स्टेप ये है कि आप ये जानने की कोशिश करें कि आखिर ये जो बिलीफ है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने मिसाल ली कि मैं मुस्तकिल मिजाज नहीं हूँ, ये बिलीफ आया कहाँ से, इसका सिरा कहाँ है, इसके सिरे को ढूंढने की कोशिश कीजिए। और इसके सिरे को अगर आपने ढूंढना है तो इस सवाल का जवाब आपने देना होगा कि ये बिलीफ कहाँ से आया। इस सवाल को समझने के लिए, इस सवाल के जवाब के लिए एक काम हो सकता है जो कि इस सवाल के जवाब में आसानी पैदा कर सकता है और इसका जवाब आपको आसानी से मिल सकता है। और वो तरीका है कि आप ये जान लें कि ये बिलीफ्स आखिर बनते कैसे हैं। बिलीफ्स बनने का प्रोसेस जब आपको पता होगा, देन यू कैन ट्रेस योर बिलीफ बैक इन योर पास्ट, कि वो कहाँ से बना था, यू विल बी एबल टू ट्रेस इट। और जब आपको पता चल जाएगा कि ये बिलीफ कहाँ बना था, किन हालात में बना था, किसी ने कुछ कह दिया था, कोई एक्सपीरियंस हुआ था,
तो उस वक्त आपको ये एनालाइज करना आसान हो जाएगा कि उस वक्त के मामलात क्या थे। तो नाजरीन, आइए चलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये बिलीफ्स बनते कैसे हैं। देखिए, बिलीफ्स हमारे चाइल्डहुड में ही बनना शुरू हो जाते हैं, बचपन में जब हम छोटे होते हैं। और इसके बिलीव्स बनने के पीछे जो बुनियाद होती है वो होती है हमारा इन्वायरमेंट, यानी कि हमारा माहौल। देखिए, इंसान जब पैदा होता है तो वो एक एक कोरे कागज़ की तरह होता है, और इंसान पैदाइशी तौर पर, कुदरती तौर पर उसमें तजस्सुस होता है जानने का। तो जो कुछ वो अपने दिमाग में रिसीव कर रहा होता है वो खुद ब खुद बग़ैर तस्दीक के दाखिल हो रहा होता है। और चूँकि उस यंग एज में, बचपन में, हमें सही और गलत का, सच और झूठ का इदराक नहीं होता, तो जो कुछ दिमाग में जाता है हम उसको सच मानना शुरू कर देते हैं। इस स्टेज पर हमारे पेरेंट्स और हमारा इन्वायरमेंट बड़ा रोल प्ले करता है हमारे बिलीव्स को बनाने में। अगर पेरेंट्स की बात करें तो हमारे पेरेंट्स जो कुछ हमें बताते हैं और हम उनसे जो कुछ सुनते हैं उससे हमारे बिलीव्स बन रहे होते हैं। और अगर आप इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट में, अपनी सराउंडिंग्स में हम जो कुछ बचपन में ऑब्जर्व करते हैं और हमारे जो कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं उसकी बुनियाद पर हमारे बिलीव्स मुस्तकिल बन रहे होते हैं, मुसलसल बन रहे होते हैं। और ये बिलीफ का सिलसिला रुकता नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बचपन में अगर प्लेट में खाना रखे आपको दिया जाए और आपका पेट भर जाए और आप प्लेट में खाना बचा के उठ जाएं, तो आपके पेरेंट्स आपको ये कहें कि भाई ये खाना तुमने बचा दिया, इसको फिनिश करना चाहिए। अच्छे बच्चे अपना खाना अपनी प्लेट में फिनिश करते हैं। और आपको ये एहसास दिलाएं कि दुनिया में तमाम बच्चों को पेट भर के खाना नसीब नहीं होता। अगर आप अपने पेरेंट्स की इस बात पर यकीन कर लें, इसको सच मान लें, तो यकीन मानिए कि आपने बिलीफ बनने की तरफ पहला बीज बो दिया। अब आप ये यकीन करना शुरू हो जाएंगे कि जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो शुक्रगुजार बच्चे होते हैं, वो अपनी प्लेट में दिए गए खाने को फिनिश करते हैं, ख़त्म करते हैं, भले उनको भूख हो या ना हो। फिर कभी अगर आप अपने बचपन में प्लेट में खाना छोड़ते हैं तो दोबारा आपको अपने पेरेंट्स से सुनने को मिलती है और आपका ये यकीन मज़ीद पुख्ता हो जाता है, आप इसको सच मान लेते हैं। नाज़रीन, अगर आप सोचें तो बचपन में कभी ना कभी आपके पेरेंट्स ने आपको ये कहा हो कि भाई वहाँ नहीं जाना, नहीं तो भाऊ तुम्हें काट लेगा। तो क्या आपने बचपन में वहाँ जाके इस बात की तस्दीक करने की कोशिश की थी कि जो आपके पेरेंट्स कह रहे हैं वो सच है या झूठ है? मैं बताता हूँ आपको, आपने ऐसा नहीं किया होगा, बल्कि तस्दीक किए बगैर उसको सच मान लिया होगा। इसी तरीके से हमारे बचपन में बिलीव्स बनते हैं। हमें नहीं पता कि वो सच है या झूठ है, लेकिन हम उनको अपने दिमाग में रिसीव करते हैं और जब उसकी रिपीटेशन होती है तो वो पुख्ता होते चले जाते हैं। नेक्स्ट स्टेज में नाजरीन आती है स्कूलिंग। स्कूल का जो नया माहौल होता है ये हमारे बिलीव्स को एक नए तरीके से इन्फ्लुएंस करता है, यानी कि मुतासिर करता है। स्कूल का माहौल, टीचर्स और आपके जो स्कूल के दोस्त होते हैं, ये मिलकर आपके बिलीव्स को बनाने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इसी के साथ साथ आपकी फैमिली में जो आपके सिबलिंग्स होते हैं, आपकी जो फैमिली का एनवायरनमेंट होता है, वो भी साइमल्टेनियसली एक रोल प्ले कर रहा होता है आपकी स्कूलिंग में, आपकी स्कूल लाइफ में। तो फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि आपका टीचर क्या रोल प्ले कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल आप जो है वो प्रैक्टिस की कमी की वजह से या वक्त ना देने की वजह से मैथ्स में आपकी परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है और आपके टीचर से आपको ये सुनने को मिलता है, आपका टीचर कहता है कि भाई तुम मैथ्स में बहुत वीक हो, बहुत कमज़ोर हो तुम मैथ्स में, या ये बोलता है कि तुम काम करने में बहुत सुस्त हो, तो आपका यकीन बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि उस वक्त आपको सही और गलत में, सच और झूठ में इदराक करना नहीं आता, तो आपका ये बिलीव बनना शुरू हो जाता है। और ख़ास तौर पर अगर ये मामला, ये एक्सपीरियंस रिपीट हो तो ये बिलीफ आपका मजबूत होना शुरू हो जाता है और आप इस बात को सच मान लेते हैं कि वाकई मैं सुस्त हूँ या वाकई मैं मैथ्स में वीक हूँ। और नाजरीन, इस तरीके से आपके बिलीफ बनना शुरू हो जाते हैं। आपकी स्कूलिंग में आपके जो स्कूल के दोस्त हैं वो भी एक अहम किरदार अदा करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी स्कूल लाइफ में अगर कोई शख्स हो जो कि बुली हो, यानी कि आपको आपकी किसी बॉडी की फीचर की वजह से कोई लक़ब दे, यानी कि छोटे, मोटे, पतले या काले,
और ये लफ्ज़ यूज़ करके आपका मजाक उड़ाए, या मल्टीपल आपके क्लासमेट्स हों जो कि आपकी किसी बॉडी के फीचर की वजह से आपका मजाक उड़ाएं, आपको छेड़ें। जब बार बार आपको ये सुनने को मिलेगा, आप अजीब सा फील करेंगे, एक इमोशंस की, नेगेटिव इमोशंस की कैफियत आएगी। जब ये बार बार आपके साथ रिपीट होगा तो आप ये यकीन करना शुरू हो जाएंगे कि वाकई आप काले हैं या छोटे हैं और ये कोई बुरी चीज़ है, और ये आपका लिमिटिंग बिलीफ बन जाएगा आपके बचपन में। या कोई आपका क्लासमेट हो जो कि फिज़िकली स्ट्रांग हो और वो आपको फिज़िकली हर्ट करे, क्योंकि आप अपना दिफा नहीं कर पाते तो आप ये सोचना शुरू कर देते हैं क्योंकि मैं अपने आप को बचा नहीं पा रहा, मैं वाकई कमज़ोर हूँ, और ये आपका लिमिटिंग बिलीफ बन जाता है। नाजरीन, जब हम किसी बात को सच मानकर उस पर यकीन कर लेते हैं तो ये हमारे लाशऊर में जाके स्टोर हो जाता है, यानी कि महफूज हो जाता है, और हमारे लाशऊर को इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये जो सच है, ये जो बिलीफ है, ये सच की बुनियाद पर बना है या झूठ की बुनियाद पर। वो इसे सच मानकर स्टोर कर लेता है बाद में इस्तेमाल करने के लिए जब उसकी ज़रूरत पड़े। नाजरीन, हम एक एवरेज डे में हमारे दिमाग पर कई 100 चीज़ें असरअंदाज करती हैं जो कि हमारा दिमाग जो है वो मुख्तलिफ सिम से रिसीव कर रहा होता है। अगर हमारा दिमाग एक एक चीज़ को कॉन्शियस लेवल पे, यानी कि शऊरी तौर पर एक एक चीज़ को रोक कर प्रोसेस करे, तो आप सोचिए कि चीज़ों का फ्लो बनना या चीज़ों को आगे लेके चलना कितना मुश्किल हो जाए और हमारा दिमाग ओवरवेल्म्ड हो जाए। इसलिए दिमाग अपना काम आसान बनाने के लिए इसका जो जिस माइंड को हम कहते हैं लाशऊरी दिमाग, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड, उसके ज़रिए चीज़ों को ऑटो पर लेके चलता है ताकि माइंड को चीज़ों को प्रोसेस करना आसान हो जाए और वो इस तरीके से सेफ फील करता है। वरना इन अदर सिचुएशंस अगर वो ओवरवेल्म्ड हो जाए तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है। मसलन अगर आप कभी रोड क्रॉस करें तो आप रोड क्रॉस करते वक्त दोनों सिम देखते हैं, क्योंकि बचपन में आपको सिखाया गया है कि एहतियात से रोड क्रॉस करो, कोई भी हादसा रुनुमा हो सकता है। तो जब आप रोड क्रॉस कर रहे होते हैं तो ये तमाम चीज़ें आप नहीं सोचते, बल्कि ऑटोमेटिकली आपकी नज़र दोनों सिम जाती है और फिर आप रोड क्रॉस करते हैं। क्या इसके लिए आपको सोचना पड़ता है? क्या ये एक्शन जो आप देख रहे हैं इधर उधर, ये आप सोच कर करते हैं? नहीं, ये लाशऊरी तौर पर होता है। ये एक्शन आपका ऑटोमेटिक होता है क्योंकि इसके पीछे बिलीफ है कि कोई भी हादसा रुनुमा हो सकता है, इसलिए एहतियात करो, दोनों जानिब देखो। नाजरीन, इसी तरीके से कई हज़ार बिलीफ्स होते हैं हमारे, जो कि हमारी सोच को और हमारे अमल को ऑटोमेट कर देते हैं। जैसे कि मैंने आपको रोड क्रॉस करने की मिसाल दी। अब इसमें कई बिलीफ्स जो होते हैं वो तो ऐसे होते हैं जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होते हैं, जो कि सच पर मबनी होते हैं, लेकिन उनसे भी ज़्यादा ऐसे बिलीफ्स होते हैं जो कि हमें नुकसान पहुंचाते हैं, जो कि हमारे गोल्स को अचीव करने में दुश्वारी पैदा करते हैं, जिनको हम लिमिटिंग बिलीफ्स कहते हैं। नाजरीन, हमारे कुछ बिलीफ्स जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। इन स्ट्रॉन्ग बिलीफ्स को हम बहुत केयरफुली लेके चलते हैं, इनकी बड़ी केयर करते हैं, और हमारा दिमाग इन स्ट्रॉन्ग बिलीफ्स को वैलिडेट करने के लिए, यानी कि सच साबित करने के लिए सबूत ढूंढता है अपने इन्वायरमेंट में, और जब वो सबूत मिलते हैं तो इन बिलीफ्स को मज़ीद तक़वियत मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी शख्स का बिलीफ ये है कि कुत्ते ख़तरनाक होते हैं, मे बी उसके पीछे जो है वो जैसे हमने कहा था कि वो बिलीफ ऐसे फॉर्म हुआ हो कि उस शख्स को उसके पेरेंट्स ने बचपन में उसको ऐसा एजुकेट किया हो कि भाई कुत्ते ख़तरनाक होते हैं, इनसे दूर रहा करो, या पड़ोसी के कुत्ते ने उस शख्स को काट लिया हो। तो ऐसे शख्स को आप देखेंगे, उसका क्योंकि बिलीफ है कि कुत्ते ख़तरनाक होते हैं और काट लेते हैं, ऐसा शख्स आपको कुत्तों की मौजूदगी में जब वो कुत्ते को देखेगा तो बहुत मोहतात हो जाएगा, अपने तमाम काम छोड़ के कुत्ते को ऑब्ज़र्व करना शुरू हो जाएगा। और अगर वो कहीं जा रहा होगा, रास्ते में कोई कुत्ता खड़ा होगा तो एन मुमकिन है कि वो अपना रास्ता बदल लेगा, और अगर कोई कुत्ता उसके करीब से गुजरेगा तो आप देखेंगे वो फ़ौरन से रिएक्ट करेगा, या तो चिल्लाएगा, एकदम से जो है वो दूर की तरफ भागेगा कुत्ते से, और अगर कुत्ता गुर्राएगा तो वो शायद उसको इस बात पे यकीन हो जाए कि अब ये काट लेगा मुझे। इसके बरक्स अगर कोई कुत्ता हो जो कि अफेक्शन में दुम हिला रहा हो, उसको वो नज़रअंदाज कर देगा, क्योंकि उसका बिलीफ जो है इस अफेक्शन को बिल्कुल फ़िल्टर आउट कर लेगा, तो उसको ये चीज़ दिखाई नहीं देगी। वो बस यही सोचता रहेगा
कि कुछ भी हो इससे मुझे ख़तरा है। यानी कि नाजरीन, हम लोग जो है वो इस दुनिया को फ़िल्टर्ड लेंसेज से देख रहे होते हैं, और वो फ़िल्टर्ड लेंसेज होते हैं हमारे बिलीफ्स। नाजरीन, जब हम एडल्टहुड में पहुंचते हैं, यानी कि जब हम जवान होते हैं, तो हमें सच और झूठ में, सही और गलत में, पसंद नापसंद में, इन दोनों चीज़ों के अंदर इदराक तो हो जाता है। हमें पता होता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। लेकिन उसके बावजूद कुछ सिचुएशंस में हम दुरुस्त अमल यानी कि राइट एक्शन जानने के बावजूद वो एक्शन नहीं ले पाते, बल्कि कुछ और किसी और तरीके से रिएक्ट करते हैं, क्योंकि हमारे जो बचपन के बने हुए बिलीफ हैं वो सही और गलत और सच और झूठ के इदराक के बावजूद हमारी सोच पर गालिब आ जाते हैं, और हम ना चाहते हुए भी एक ख़ास किस्म का रिस्पॉन्स या रिएक्शन देते हैं ख़ास सिचुएशन में। तो नाजरीन, हमारे एक्शंस को, हमारी सोच को, हमारे एक्शंस को और हमारी फीलिंग्स को हमारे बिलीफ्स लेकर चल रहे होते हैं, भले हमें इसका शऊर हो, हमें इसके बारे में मालूम हो या ना हो। तो नाजरीन, आज की वीडियो में हमने जाना कि किस तरीके से, अगर बिलीफ फॉर्मेशन का प्रोसेस हमें पता हो कि बिलीफ्स किस तरह बनते हैं, तो हम अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को ट्रेस बैक कर सकते हैं कि वो कहाँ, उसका सिरा कहाँ है, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, किस सिचुएशन में स्टार्ट हुआ, किसी ने हमें बताया था, हमने कुछ ऑब्ज़र्व किया था अपने बचपन में या स्कूल लाइफ में, या किसी के साथ हमारा ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ था जिसकी बुनियाद पर हमारा एक ख़ास लिमिटिंग बिलीफ बन गया था। देखिए, ये समझ लें, अगर आपको अवेयरनेस हो जाए तो आधा काम तो यहाँ पर हो गया, क्योंकि अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को एम्पावरिंग बिलीफ्स में कन्वर्ट करने के लिए अपने लिमिटिंग बिलीफ्स की अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। सो अवेयरनेस इज़ द फर्स्ट स्टेप। Once you have awareness, then there are certain other steps that you can take to ensure that your limiting beliefs convert into powerful beliefs, जिसका फ़ायदा आप ऑलरेडी जान चुके हैं। आपको क्या होगा, इससे क्या होगा कि आप जो काम करना चाहते हैं, अगर आपको उसके बारे में दुरुस्त एक्शन पता है, तो एम्पावरिंग बिलीफ्स आपको एनर्जी देगा, हौसला देगा, फ्लो देगा, और आप भरपूर एनर्जी के साथ वो एक्शन ले सकेंगे और अपने गोल के डायरेक्शन में बढ़ सकेंगे। नाज़रीन, आने वाली वीडियोस में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप्स आपको गाइड करेंगे कि अवेयरनेस हो जाने के बाद क्या स्टेप्स लिए जाएं तो आप अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को एम्पावरिंग बिलीफ्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नाज़रीन, हमसे जुड़े रहिएगा, वीडियोस देखते रहिएगा। इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए वसीम बाबर को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।